रही बात इन लोगों का जो रही बात इन लोगों का एक मुद्दा है, ये जो जुमले भारतीय जनता पार्टी के लोग जो छोड़ते हैं ना, ये सिर्फ जुमले चुनाव के ही आसपास छोड़ते हैं। सुनिए सुनिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने सीए के नाम पर शाहीन बाग रचा। 12 महीना जो है ना दिल्ली बंद रखी इन्होंने, चौक कर रखी, बिरयानी खिलाते थे पीछे वैसे फ्लैट बेच कर। ये हरनाम जैसे लोग क्यों? किसी हिंदू माइनॉरिटी, सिख, बौद्ध, जैन को नागरिकता ना मिल जाए। बांग्लादेशी वेलकम, म्यांमारी वेलकम, वहां का मुल्ला वेलकम। और देखो हिंदुओं के लिए क्या अभी भी राजनीति हो रही है। हिंदू बटा है इसीलिए कटा है, यहां हो चाहे कहीं पे भी हो। जो है क्या कहते हैं सुविधा देनी पड़ेगी, ये कहाँ से देंगे? ये हमारे हिंदुओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और दवाई की चिंता नहीं करते हैं, और जो वहाँ से घुसपैठ आए उनके दवाई स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। और मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। यदि विपक्ष ये अपनी पार्टी, यदि इनके अंदर इतना ही दम है तो कांग्रेस कहें कि कांग्रेस से निवेदन करता हूँ, और कांग्रेस के अंदर जितना दम है, हमारे हिंदुओं को, बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, यदि उनकी इतनी चिंता है तो इसके बाद एक जो है एक दरख्वास्त करें, कोई विशेष शस्त्र बुलाया जाए और जितने विपक्ष के लोग हैं वो कहें मोदी जी एनआरसी पूरे देश में लागू करो, और एनआरसी लागू करके गैर मुस्लिम को जो है शरण दो, और खत्म कर रहा हूँ। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? हरपाल। आपका नाम क्या होगा? प्रेमनाथ द्विवेदी। आपका नाम क्या होगा? पवन केसर। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बांग्लादेश में हो रहे जेनोसाइड के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जेनोसाइड एक तरफा है, एक तरफा भारत के खिलाफ है। जो भी बांग्लादेशी पत्रकार भारत के समर्थन में रहते हैं, समर्थन इन द सेंस कि कुछ बुरा नहीं चाहते, उनको है। हमारे साथ कुछ राष्ट्रवादी जो लोग अपने आप को बताते हैं बीजेपी समर्थक हैं, और एक हमारे साथ विपक्ष के व्यक्ति हैं जो हमेशा सवाल खड़े करते हैं सत्ता पक्ष पे या फिर देश हित में जो कार्य नहीं हो रहे उसको लेकर। सर पहले मेरा सीधा सवाल कि क्या कहना चाहोगे जो बांग्लादेश में हो रहा है? भारत देश को सीधा चुनौती है, और क्या करना चाहिए भारत देश को? क्या सुनते रहना चाहिए? देखिए, अगर सरकार के पक्ष के हिसाब से देखना है ना, तो जब से ये इंसिडेंट शुरू हुए हैं ना, तब से सरकार सख्त है इस पेपर। आपने यही बंगाल की खाड़ी में आपने युद्ध अभ्यास होते भी देखे, मिसाइल टेस्टिंग होते भी देखे, और जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो एक स्ट्रेच जो क्या कहते हैं चिकन नेक जिसको कहा जाता है, वो 24 से 26 किलोमीटर का जो नेक है, उसको विस्तार करने की भी योजना जो है बीएसएफ हाई अलर्ट पे है। डिप्लोमेटिक प्रेशर उनके ऊपर बनाया हुआ है। आज ये एक तरह की फ्लस्ट्रेशन है। ये फ्लस्ट्रेशन किसके ऊपर निकलती है? वहाँ के माइनॉरिटी पे। वो आंखें नहीं दिखा सकते। उन्होंने चाइना के साथ मिलकर वहाँ पे 7 सिस्टर की बात की, वहाँ पे उस पर भी उनको मुक्की खानी पड़ी। अडानी वाला मैटर आया, उस पर भी ड्यूज थे, उसके ऊपर भी मुक्की खानी पड़ी। हमने उनसे जो पोर्ट दिया था हमने उसको भी उनका कैंसिल कर दिया। तो ये हर तरह से घेरने का काम किया है। ये फ्लस्ट्रेशन है। दूसरी सबसे बड़ी बात तो है, एज ए राजनीतिक अगर तौर पे देखा, ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है मेरे हिसाब से। राजनीतिक नहीं है मेरे लिए, एज ए भारत के हिंदुओं के लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये कोई आज इंसिडेंट नहीं है। बात आती है हम हिंदू जो है ना भूल जाते हैं। हमने उसके बाद जो पीछे इंसिडेंट हुआ था जब उनके घर जलाए गए थे जब लड़कियों, उसके बाद हम आज दोबारा आए, हाँ बांग्लादेश में कुछ हुआ है, मगर वो तो कंटिन्यू हुआ। अभी मैं आपको एक कुछ नाम बताऊंगा। रंगपुर में 7 दिसंबर को स्वतंत्रता सेनानी योगेश चंद्र राय की और उसकी बीवी जो थी, उनका नाम है स्वर्णा राय, उनकी बॉडीज मिली। दूसरा ये है नरसिंह डी में एक हिंदू जोड़ी जो है प्रतोष कर्मकार को दिखाओगे? ये नामों की लिस्ट लेकर आए हैं कि ऐसा ये अभी नहीं हुआ, ये होता जा रहा है, और ये अभी नया टेक्निकल आया है। ये और अभी तक मेरी बात सुनिए, अभी तक पिछले जून से लेकर अभी तक लगभग 2800 से ज्यादा जो है माइनॉरिटी के ऊपर हमले हो चुके हैं। ठीक है, आप बताइए, इनका कहना सही है कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है? ये तो सारा स्टैंड जो भाई साहब ने बताए है ना, ये तो हर नागरिक इस चीज़ से परिचय है। बांग्लादेश और भारत का क्या रिश्ता है, ठीक है? भारत का क्या रिश्ता है और बांग्लादेश का क्या रिश्ता है? बांग्लादेश की तुलना अगर भारत से करी जाए तो भारत देश बहुत शक्तिशाली देश है। अगर हमें इतनी आस्था अपने लोगों पर है, अपने हिंदू भाइयों पर हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ सो रहे हैं? जब शेख हसीना को शरण दे सकते हैं तो उन लोगों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ना। रही बात इन लोगों का एक मुद्दा है, ये जो जुमले भारतीय जनता पार्टी के लोग जो छोड़ते हैं ना,
ये सिर्फ जुमले चुनाव के ही आसपास छोड़ते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने सीए के नाम पर शाहीन बाग रचा। 12 महीना जो है ना दिल्ली बंद रखी इन्होंने, चौक कर रखी, बिरयानी खिलाते थे पीछे से फ्लैट बेच कर। ये हरनाम जैसे लोग क्यों? किसी हिंदू माइनॉरिटी, सिख, बौद्ध, जैन को नागरिकता ना मिल जाए। बांग्लादेशी वेलकम, म्यांमारी वेलकम, वहां का मुल्ला वेलकम। और देखो हिंदुओं के लिए क्या अभी भी राजनीति हो रही है। हिंदू बटा है इसीलिए कटा है, यहां हो चाहे कहीं पे भी हो। आप इस बात को अगर नहीं, मैंने नहीं खिलाई। आपने नहीं खिलाई, आपकी पार्टी बैक कर रही थी। आपने इन्होंने किसानों को ऊपर गलाने की कोशिश की। क्या किसी की नागरिकता गई सीए के नाम से? मैं पूछता हूँ, मेरी बात सुनिए। अगर आप रोंगिया और जिनका विरोध आप लोग कर रहे हो, मैं पूछना चाहता हूँ, आप अपने देश में रहते हो, भारत देश में रहते हो, वही प्रधानमंत्री आपका वही मेरा है। मैं प्रधानमंत्री का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। ये हमारे धर्म में भी लिखा है कि देश का राजा राजा होता है, वो सबका राजा है, देश का राजा है। तो मेरा ये निवेदन है, अगर आप सत्ता और पक्ष की बात करना चाहते हो तो 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी देश के गृह मंत्री कहाँ सो रहे हैं? जो ये बाहर के जो लोग आके हिंदुस्तान में शरण ले गए, उनका डाटा आप चेक करिए ना, आप उनका डाटा बताइए ना, कितना बाहर का लोग हिंदुस्तान में आए। तो काहे बिलबिला रहे हैं? SIR हो रहा है तो काहे बिलबिला रहे हैं? वो योगी जी उत्तर प्रदेश में अभियान चलाए हैं, उन्होंने क्या कहते हैं कि डिटेंशन सेंटर बनाने की बात करी, तो ये कांग्रेस के और सपा के लोग कह रहे हैं कि डिटेंशन, एक मिनट, विपक्ष के लोग पहले मेरी बात सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि डिटेंशन बनाने के लिए उनको दवाई देनी पड़ेगी, उनको शिक्षा देनी पड़ेगी, उनको जो है क्या कहते हैं सुविधा देनी पड़ेगी। ये कहाँ से देंगे? ये हमारे हिंदुओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और दवाई की चिंता नहीं करते हैं, और जो वहाँ से घुसपैठ आए उनके दवाई स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। और मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। यदि विपक्ष ये अपनी पार्टी, यदि इनके अंदर इतना ही दम है तो कांग्रेस कहें कि कांग्रेस से निवेदन करता हूं, और कांग्रेस के अंदर जितना दम है, हमारे हिंदुओं को, बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, यदि उनकी इतनी चिंता है तो इसके बाद एक दरख्वास्त करें, कोई विशेष शस्त्र बुलाया जाए, और जितने विपक्ष के लोग हैं वो कहें मोदी जी NRC पूरे देश में लागू करो, और NRC लागू करके गैर मुस्लिम को जो है शरण दो, और खत्म कर रहा हूँ। मेरा सवाल है पास में ये सर, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि भारत देश पर चुनौती है, ये सबसे बड़ी बात पता है क्यों? अगर मैं ये जो इससे पहले जो हुआ, जो आपने नामों की लिस्ट लेके बैठे हो, वो तो एक तरफा हिंदुओं का जेनोसाइड हो ही रहा है, लेकिन अब एक कहानी में ट्विस्ट आता है कि जो बांग्लादेश के बांग्लादेशी हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, इसलिए कि वो भारत देश के खिलाफ नहीं बोलते, शेख हसीना के सपोर्टर्स को वो शेख हसीना के सपोर्टर को कहिए, ये पॉलिटिकल वार चल रही है। मैंने आपको क्या कहा, चुनाव आने वाला है, ये एक माहौल बनाया जा रहा है। सुनिए, ये मानव अधिकार कहाँ है जो भारत पे तो बोलता है, लेकिन यही तो, तभी तो UN को हम एग्जिस्ट करने पे सोच विचार हो रही है। UN की सदस्यता हम छोड़ने वाले हैं। जब UN कहीं टिक ही नहीं रहा, वो सिर्फ किस लिए आ रहा है? आपके ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर के लिए। जब आपके यहाँ कुछ होता है माइनॉरिटी के लिए, तब वो इतना बड़ा बना जाता है, वहाँ टुकड़े हो जाते हैं बच्चियों के, माइनॉरिटी के। पाकिस्तान में देखो 18 से कितने 2%, 1.5% आगे। अफगानिस्तान में देखो हिंदुओं की क्या स्थिति, वही परिस्थिति आज कहाँ क्या है। देखिए, यूनिस खान को गद्दी पे बिठाने वाला कौन? एक मिनट, यूनिस खान में गद्दी पे बिठाने वाला कौन? अमेरिका। आप मुझे ये बताइए, जो पाकिस्तान और भारत का जब टुकड़े हुए थे, अलग अलग देश बंटवारा 1971 में जब भी हुआ था, क्या आप लोग सो रहे थे उस टाइम पे? तो जिंदा, अरे आपको भी कह रहा हूँ, मतलब क्यों, मतलब क्या हुआ? कहना चाह रहा हूँ, वहाँ के जो हिंदू है, वहाँ के भी हिंदू लाचार है पाकिस्तान के। आपने उनकी तरफ तो ध्यान नहीं दिया, उनकी तरफ भी ध्यान दो ना। पाकिस्तान में जो कहने का मतलब है कि इंदिरा गांधी जी को ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि 1971 में टुकड़े उन्होंने करवाए थे, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को लाना चाहिए था। आप मतलब एक पार्टी का पक्ष ले रहे हो। मैं पार्टी का पक्ष नहीं रहा। आपने सवाल करा है बंटवारे का, तो बंटवारा तो 1971 में हुआ था, अब तो हुआ नहीं 2014 के बाद। आप सुनिए ना मेरी बात, अगर हिंदुओं की आस्था है, हम भी हिंदू धर्म में हैं, हम भी हिंदू धर्म की आस्था रखते हैं, लेकिन हिंदू धर्म पर आस्था रखते हुए अलग अलग बंटवारा क्यों? अलग अलग बोले तो अलग अलग बोले तो बंटवारा क्यों?
इस देश में हर धर्म जाति के लोग रहते हैं, ठीक है, ऐसे ही बांग्लादेश में रहते हैं और पाकिस्तान में भी रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हिंदू और मुस्लिम की बात होती है और उसी को टारगेट देखते हुए आज बंगाल का चुनाव आपने बहुत प्यारी बात कही कि जैसे भारत देश में हिंदू मुस्लिम रहते हैं, पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम रहते हैं और पाकिस्तान बांग्लादेश में भी रहते हैं। तो यहाँ के हिंदू यहाँ के मुसलमानों पर नहीं कर रहे, ये उनकी देशभक्ति है, ये उनका धर्म है। जो फिलिस्तीन में हो रहा है, जो फिलिस्तीन में इजराइल कर रहा है, यहूदी यहाँ पर भारत देश में यहूदियों को ढूंढ ढूंढ के। आप मुझे बताइए, ये देश के किसान नहीं है, सरकार न था। सर किसानों पे कहाँ चलेगा, तो बांग्लादेश का टॉपिक है। वो हिंदू नहीं है, किसान नहीं है बोलने को। नेहरू चचा को प्रधानमंत्री बनना था, देश का विभाजन उस आधार पर हुआ। एक मिनट सुनो 71 की बात करूं, 71 इतने जवानों को शहीद करने के बाद भी बांग्लादेश को अपने साथ कैप्चर नहीं किया। हमारा हिस्सा था ना, हमारा हिस्सा था, क्यों नहीं अपना वहां भारत का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? क्या था? पॉलिटिकल विल नहीं। दूसरा वही आप कह रहे हैं कि आप कहां थे, हम थे विपक्ष में उस वक्त। तो नियम बनाने एक मिनट 2 सीटें थी, कितनी? 2 सीटें। आप सत्ता में हो, भारतीय एक मिनट सुनिए, कब आई सरकार? 96 में, जब अटल जी की पहले 13 दिन 13 महीने फिर 5 साल चली है। उससे पहले हिंदुओं का आपको ध्यान नहीं था कि उसको कोई सीए जैसा कानून लाया जा सके, उनको वहां नागरिकता दी जाए, उनको बचाया जा सके। तब आपने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा क्यों? चश्मा चढ़ा था, तुष्टिकरण था, मुस्लिम प्रेम, देश को इस्लामीकरण करने का पूरा जो रोल है ना, वो कांग्रेस ने निभाया।